आज की इस वीडियो में जीके का ये आपका क्लास नंबर 2 है। इसमें आज का टॉपिक है माउंटेन। पहला प्रश्न है, डेक्कन सरबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है जो कहाँ स्थित है? सही आंसर है तंजानिया। अगला प्रश्न है, नल्लमल्ला पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, सरामती पर्वत किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है? सही आंसर है नागा पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, अराकान योमा पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है? सही आंसर है म्यांमार। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सही आंसर है सिक्किम में। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? सही आंसर है K2। अगला प्रश्न है, किस जनपद में नंदा देवी शिखर स्थित है? सही आंसर है चमोली घाटी। अगला प्रश्न है, झुमरी तिलैया तथा मंदार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? सही आंसर है झारखंड। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सही आंसर है नंदा देवी। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला होशंगाबाद में स्थित है? सही आंसर है सतपुड़ा। अगला प्रश्न है, हिमालय की धौलागिरी शिखर की ऊंचाई कितनी है? सही आंसर है 8167 मीटर। अगला प्रश्न है, जोंगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है सिक्किम। अगला प्रश्न है, माउंट गिरनार गुजरात के कौन से जिले में स्थित है? सही आंसर है जूनागढ़। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह सिक्किम और किस देश की सीमा पर स्थित है? सही आंसर है नेपाल। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, रॉकी पर्वत किस देश की सर्वोच्च चोटी है? सही आंसर है उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे बड़ा पर्वत किसकी सीमा पर स्थित है? सही आंसर है भारत और नेपाल। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, किस सीमा पर स्थित है? भारत और नेपाल। अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत के पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है? सही आंसर है असम का। अगला प्रश्न है, कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? सही आंसर है तिब्बत। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है धूपगढ़। अगला प्रश्न है, किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? सही आंसर है मुकुट पर्वत। अगला प्रश्न है, धौलाधर श्रृंखला कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है? सही आंसर है लघु हिमालय। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में स्थित कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम दोदा बेटा है? दक्षिण भारत में स्थित कौन सी पहाड़ी की चोटी का नाम दोदा बेटा है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? सही आंसर है ऊटी। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, माउंट सिनिओलचू भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? सही आंसर है गुरु शिखर। अगला प्रश्न है, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। केरल में स्थित सर्वोच्च चोटी पर्वत चोटी का नाम बताइए। अनाई मुड़ी। अगला प्रश्न है, सह्याद्री पर्वतमाला भारत के किस राज्य से लेकर सुदूर दक्षिण भाग कन्याकुमारी तक फैला हुआ है? सही आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सही आंसर है
कलसूबाई शिखर। अगला प्रश्न है उत्तरी अंडमान के उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित चोटी कौन सी है? सही आंसर है सैडल पीक। अगला प्रश्न है शिलांग किन पहाड़ियों पर स्थित है? सही आंसर है खासी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है माउंट आबू कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? सही आंसर है अरावली। अगला प्रश्न है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है K2। अगला प्रश्न है नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है आरान योमा हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है, कहाँ स्थित है? सही आंसर है म्यांमार। अगला प्रश्न है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सही आंसर है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न है टैगोर पहाड़ियाँ झारखंड के किस जिले में स्थित है? सही आंसर है रांची। अगला प्रश्न है किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है फोंग पुई। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को कहाँ जाने की आवश्यकता होती है? सही आंसर है नेपाल। अगला प्रश्न है कंचनजंगा भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर है सिक्किम। अगला प्रश्न है हिमालय की ऊंची पर्वत मालाओं में घास के विशाल मैदान को क्या कहा जाता है? सही आंसर है बुग्याल। अगला प्रश्न है हिमालय हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितने मीटर है? सही आंसर है 6000 मीटर। अगला प्रश्न है हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला किसका एक भाग है? सही आंसर है मध्य हिमालय। अगला प्रश्न है हिंदू कोश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है तिरिच मीर। अगला प्रश्न है दोदा बेटा किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर है नीलगिरी। अगला प्रश्न है साल्टोरो कांगड़ी चोटी किस सीमा पर स्थित है? सही आंसर है भारत पाकिस्तान सीमा। साल्टोरो कांगड़ी चोटी किस सीमा पर स्थित है? भारत पाकिस्तान सीमा। अगला प्रश्न है कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है? सही आंसर है K2 पर्वत। अगला प्रश्न है भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? सही आंसर है हिमालय। अगला प्रश्न है गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? सही आंसर है मेघालय। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में है? सही आंसर है 11 राज्यों में। अगला प्रश्न है हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है K2। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है अनाई मुड़ी शिखर। अगला प्रश्न है सागर माथा किसका नेपाली नाम है? सही आंसर है माउंट एवरेस्ट का। अगला प्रश्न है कौन सा पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? सही आंसर है अनाई मुड़ी। अगला प्रश्न है पिदरुत लागल कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर है श्रीलंका का। अगला प्रश्न है कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? सही आंसर है असम। अगला प्रश्न है माउंट गार्डविन ऑस्टिन को K2 पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, इसकी ऊंचाई कितनी है? सही आंसर है 8611 मीटर। अगला प्रश्न है हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है माउंट कंचनजंगा। अगला प्रश्न है हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है? सही आंसर है शिवालिक पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है कांगटो। अगला प्रश्न है किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है
काराकोरम श्रेणी। अगला प्रश्न है दार्जिलिंग किस हिमालय के भाग में स्थित है? सही आंसर है लघु हिमालय। अगला प्रश्न है दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न है पाल कोंडा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है महा हिमालय। अगला प्रश्न है किस हिल स्टेशन को सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है पंचमढ़ी। अगला प्रश्न है किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है सतपुड़ा पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है माउंट आबू हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? सही आंसर है अरावली। अगला प्रश्न है सतलुज और काली नदी के बीच के हिमालय के हिस्से को क्या कहते हैं? सही आंसर है कुमाऊं हिमालय। अगला प्रश्न है कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? सही आंसर है सतलुज और काली। अगला प्रश्न है शत्रुंजय पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न है अन्नपूर्णा चोटी किस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है? सही आंसर है नेपाल। अगला प्रश्न है कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच स्थित है? सही आंसर है कंचनजंगा। अगला प्रश्न है कौन सा पर्वत धौली गंगा के निकट स्थित है? सही आंसर है नंदा देवी। अगला प्रश्न है देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? ओडिशा। अगला प्रश्न है अरावली पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? सही आंसर है 1722 मीटर। अगला प्रश्न है अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है गुरु शिखर। अगला प्रश्न है अचलगढ़ किस राज्य की तीसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है? सही आंसर है राजस्थान का। अगला प्रश्न है धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सही आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है पारसनाथ। अगला प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है कंचनजंगा। अगला प्रश्न है भारत में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के सभी दूनों में सबसे बड़ा कौन सा है? सही आंसर है देहरादून। अगला प्रश्न है हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? सही आंसर है 8598 मीटर। अगला प्रश्न है तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है दोरडा बेटा। अगला प्रश्न है कल सूबाई चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है किसके ऊपरी भाग को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है ग्रेट हिमालयन रेंज की अनुमानित लंबाई जिसे केंद्रीय अक्षीय रेंज के रूप में भी जाना जाता है पूर्व से पश्चिम तक खाली स्थान कितने किलोमीटर है? सही आंसर है 2500 किलोमीटर। अगला प्रश्न है पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में खाली स्थान के रूप में जाना जाता है सह्याद्री। अगला प्रश्न है भीतरी हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? सही आंसर है 6000 मीटर। अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है सैडल। अगला प्रश्न है मेघालय की किन पहाड़ियों में सबसे अधिक वर्षा होती है? सही आंसर है खासी पहाड़ियाँ।
अगला प्रश्न है सेवराय पहाड़ियाँ और जवादी पहाड़ियाँ खाली स्थान किस पर स्थित है? सही आंसर है पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व। अगला प्रश्न है कौन सी पर्वत श्रृंखला ठंडी साइबेरियाई हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? सही आंसर है हिमालय।